अगर यही काम किसी मुस्लिम या दलित समाज के किसी व्यक्ति ने कर लिया होता तो भाई साहब वहीं जान से मार देते उसको। अगर कोई पुजारी कोई भी हो, अगर वो अपने ही धर्म की धार्मिक स्थल से चोरी कर रहा है तो समझिए कि उसका मैसेज पूरे देश में क्या जाए। जो लोग पूरे हिंदू धर्म का ठेकेदार बनते हैं, आए दिन सड़कों पे लाठी डंडे लेके निकलते हैं, कहाँ है वो लोग? उन्हें आना चाहिए ना, पूछना चाहिए कि वो पैसा कहाँ गया, और जिन्होंने चोरी करी उनको सजा क्या मिल रही है। अब क्या हुआ? सवाल ये, क्या सजा मिलेगी उनको? भाई सीधी बात, अभी तक जो एफआईआर वगैरह की जब बात कर रहे हैं, एफआईआर हो ही नहीं रही। भाई एफआईआर तक नहीं हो रही। लोग कह रहे हैं एफआईआर कीजिए, वो एफआईआर तक करने को तैयार नहीं है। क्योंकि आप समझिए, अगर वहां पे एसआईटी बैठा रहे हैं, अगर वहां पे प्रशासन ये कह रहा है कि हम अब जांच करेंगे, जब ये बात पहले राहुल गांधी के माध्यम से पहले बात निकली थी, अखिलेश यादव के माध्यम से बात निकली थी, तो जब ये बात आई तब तो मजाक उड़ाया गया था। चाहे गोदी मीडिया के लोग ही या भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो सारे मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन जब उसमें जांच कमेटी बैठी तो उसमें साफ दिखाई दिया कि हाँ पैसा चोरी हुआ है। और जो लोग पहले इन दलों को गालियां दे रहे थे, अब वो लोग कह रहे हैं कि भैया हम जांच कराएंगे। अरे जांच तो होती रहेगी, अब जांच तो होगी, लेकिन जिनके घरों से पैसा निकला उन पे एफआईआर तो दर्ज करो। तो सारा ध्यान जनता का हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में रहेगा, इधर राम मंदिर में चोरी हो रही है। भाई आप सरकार से एजुकेशन मांग लो, सरकार कहेगी हिंदू मुस्लिम, ठीक है, मुसलमान हमारा हक खा रहे हैं। आप उनसे स्वास्थ्य की बात कर रहे हो, वो कहेंगे मुसलमान हमारा हक खा रहे हैं। उसके बाद आप किसी भी चीज को रोजगार की बात कर लो, वो कहेंगे मुसलमानों ने हमारे देश का बेड़ा गर्क कर दिया, वो इस तरह की बात करेंगे। आप उनसे ये कहो ना, अगर हमारे एग्जाम सही तरह करा लो, तो भी वो हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे। तो आप समझिए उनकी राजनीति ही इस पे है, और साइड में गलत काम उनके चल रहे हैं। ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, हिंदुओं को सुरक्षित करने की बात करते हैं, हिंदू धर्म बचाने की बात करते हैं, अब कहाँ है? क्या जाएंगे अयोध्या? ये सवाल करेंगे, जवाब पूछेंगे, क्यों चोरी हो रही राम मंदिर में? ये मैंने अभी आपके माध्यम से बोला, वो कहाँ हैं लोग जो सड़कों पे डंडा झंडा लेके आए दिन हिंदुत्व का झंडा लेके सड़कों पे उतरते थे, और जो मुस्लिम भाई अपनी ईमानदारी से काम कर रहा है, सड़क पे जा रहा है, उस पर हमला करते थे, धर्म के नाम पे ही करते थे ना। और अब उनके धार्मिक संस्थान से पैसा चोरी हो गया, समझिए सरेआम चोरी हो गया। और कोई ऐसे छोटे मोटे मंदिर से नहीं, उनके जिसे कहते थे हमारा आस्था का प्रतीक है वो। चोरी कर कौन रहा है? जो मंदिर में रहने वाले लोग, जो वहां के लोग हैं, उन्हीं के घर से पैसा, जिनके घर से पैसा निकला, चोरी तो उन्होंने की है। दूसरा बंदा तो चोरी करने नहीं जा रहा। भाई कोई कह रहे कि दलित समाज वहां चोरी कर रहा है, तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दलित समाज ना कमेटी में है ना कहीं है। इसी तरह जब ओबीसी समाज में, तो जो पुजारी हैं जो कमेटी में, वही तो लोग हो सकते हैं, बाहर तो नहीं। मैं यही तो बता रहा हूँ। अब एक मैंने सुना किसी यादव समाज के किसी बंदे के ऊपर एफआईआर कराने की बात चल रही है। कार्रवाई तो कमेटी में होनी चाहिए थी ना, कि पैसा चोरी कैसे हुआ। बिना कमेटी के संरक्षण के तो नहीं निकल सकता पैसा। जब सीसीटीवी कैमरे हैं, सब निगरानी में है सर, देखिए पैसा पूरा निगरानी में रखा जाता है। हर टाइम पुलिस वहां रहती है, हर टाइम क्या कहते हैं सीसीटीवी चालू रहता है वहां पे, सारी एजेंसी वहां लगी हुई है। फिर पैसा निकल रहा है तो अकेला बंदा तो निकाल नहीं सकता जिसके घर से प्राप्त हुआ है। तो कहीं ना कहीं अंदर जो कमेटियां बनी हुई वो भी इसमें सम्मिलित है। आज देखिए बात यह है कि आज रकम आप करोड़ों की कह रहे हैं, क्या पता इससे बड़ी रकम अंदर बाहर गई हो, कहीं 100 करोड़ चला गया, कोई तो 200 करोड़ भी कह रहा है, क्योंकि अंदर कमेटी निकाल के दे रही है। ये तो पकड़ा गया है, जो पकड़ा गया है वही तो आप बता रहे हो ना। और याद रखिएगा, ये जो कमेटियां होती हैं, अगर ये गलत हो गई और ये पैसा निकलवा रही है जिस तरह से ये पकड़ा गया है, तो समझिए कि उन्होंने कितना बड़ा घोटाला किया हो। तो मैं तो चाहता हूँ ये जो कमेटी बनी हुई है, इन सबके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जेल में डालना चाहिए। अब जांच होगी, देखिए एसआईटी की जांच अब 6 महीने चल जाएगी। आए दिन किसी मामले को दबाने के लिए नया मुद्दा सरकार लेके आ जाती है। भाई अगर आप कुछ बात करोगे, अगला मुद्दा ले आएंगे, आप भूल जाओगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये तो जनता भी जानती है। भाई सवाल वहां पे ये निकलता है कि क्या सरकार की नीयत ईमानदार है? सरकार उन पर कार्रवाई करना चाहती है, अगर करना चाहती तो एफआईआर करती, सीधा गिरफ्तारी करती। भाई साहब इस देश के सिस्टम में एक बात बताऊं आपको, अगर यही काम किसी मुस्लिम या दलित समाज के किसी व्यक्ति ने कर लिया होता तो भाई साहब वहीं जान से मार देते उसको। लेकिन क्या कहानी है कि वो एक वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं और वो उन्हें राजनीतिक फायदा देते हैं, इसलिए वो लोग उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब हिंदू खतरे में नहीं है? मैं कह रहा हूँ हिंदू तो खतरे में है ही, सबसे ज्यादा भाजपाइयों से खतरे में। अगर सही आस्था वाले लोग, अगर ईमानदार हैं, जो लोग देखते हैं, उन्हें पता है सबसे ज्यादा खतरा जो है, जो धर्म की ठेकेदारी करे उनसे खतरा है, और किसी और से खतरा नहीं है। धर्म के ठेकेदारों से खतरा है। वो हिंदुत्व के नाम पे चंदा उगाही और इस तरह के कांड करते हैं, वही लोग करते हैं, दूसरा कोई और नहीं करता। तो मुसलमानों को टाइट करने चले, कांड नहीं किए। देखिए होता तो यही है, आप दूसरे का घर टाइट करने जाओगे, आपके घर में कुछ लोग टाइट कर रहे होते हैं, उन्हें अपना फायदा भी दिखाई दे रहा होता है। आप मुसलमानों को टाइट करके क्या दिखाना चाहते हो? बताइए क्या करना चाहते हो? वो अपने काम कर रहा है, अपनी मेहनत से खा रहा कमा रहा है, उन्हें टाइट करके आप क्या करोगे? अरे भैया आपके समाज में जो गद्दार लोग हैं,
आपके घर के अंदर जो गद्दार लोग हैं, आपके घर के अंदर जो चोर हैं, जो नालायक नकारा लोग हैं, अरे उनमें सुधार लाइए ना, उनको तो आप ठीक नहीं करोगे। सवाल ये नहीं है कि राम मंदिर में चोरी हो रही है, सवाल ये है जिस देश के अंदर सिर्फ एक रोटी चोरी करने पे इंसान को मार दिया जाता है, वहां पे एक बड़ा जो चंदा समाज ने दिया हो और उस पैसे की चोरी हो जाती है और उसका जिक्र भी ना हो और अपराधी आराम से खुलेआम घूम रहा हो। सवाल ये करोड़ों रुपए, तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं कैसी मानसिकता की सरकार इस समय देश में चल रही है। अगर सरकार ईमानदार होती, हम देखते हैं जब भी चुनाव आते हैं उत्तर प्रदेश या देश के अंदर, तो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करके दिखाते हैं और जो धर्म की आज आवाज उठाते हैं, मुसलमानों के खिलाफ लड़ते हैं। क्या आपने किसी भी एक व्यक्ति का बयान उस चोरी के ऊपर देखा? एक भी किसी का? चाहे कोई आप बोल रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं साधु संत सामने। देखिए कुछ साधु संत आ रहे हैं, लेकिन एक हकीकत ये कि जो सबसे बड़ा समुदाय के जो संत वगैरह बने पड़े हैं, क्या उनकी आवाज अभी तक आई? ऐसी तो कोई अभी तक आवाज नहीं आई है। तो ऐसी स्थिति में आप समझिए कि वहां क्या हालात है। भाई जब ये राम मंदिर बना था तब बहुत सारे एक सवाल बने कि भाई ये जो राम मंदिर है इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन दलितों को वहां क्या मिलेगा? ये बात हम बार बार उठाते रहे कि वहां पे जो दुकानें होंगी वो किन की होंगी? क्या दलितों को वो दुकानें दी जाएंगी? नहीं दी गई ना। अब वहां चोरी हो रही है तो उससे हमें क्या? गोबर में पैसे मिल रहे हैं सर अगर उनके घरों को भी खोदोगे तो वहां भी पैसा मिलेगा, गोबर तो अलग बात है। तो भगवान राम से डर नहीं लगता? भगवान राम का मंदिर भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। देखिए सबसे बड़ी बात यह कहते हैं कि चाहे मंदिर कोई सा भी धार्मिक, वो पैसा समाज के कल्याण के लिए यूज होना चाहिए, जो कायदे में कहती है बात। लेकिन हो क्या रहा है कि ये जो पैसा है ये निजी स्वार्थ के लिए खर्च हुआ जा रहा है। आजकल कुछ लोगों ने इसे धंधा बना लिया है, जबकि ये जो पैसा था इससे जो गरीब लोग वहां आते हैं उनके लिए हॉस्पिटल्स वगैरह में ये पैसे का यूज हो सकता था, एजुकेशन के लिए खर्च हो सकता था पैसा। लेकिन नहीं, जब हम ये सवाल करते तो हम तो वही विरोधी हैं, हम एकदम विरोधी बन जाएंगे। लेकिन क्या ये सवाल बनता नहीं है कि जब वही पैसा, चढ़ावे का पैसा बंदा चोरी करके अपने घर में अपने स्वार्थ के लिए यूज कर रहा है, प्लॉट खरीदे जा रहे हैं, बता रहा प्लॉट खरीदे जा रहे हैं। सिंपल सा उदाहरण बता रहा हूँ, किसी भी पुजारी जिसने संत को, जब हम बात करते हैं संतों की, संत तो सब कुछ त्यागता है, लेकिन आज के जो संत हमारे बने पड़े हैं वो त्यागते नहीं, वो मांगते हैं। ये सब दिखावा है, आस्था उस्ता सब दिखावा, सब पैसे का खेल है। सर दिखावा नहीं होता तो फॉर्च्यूनर में क्यों घूमते हैं? ये बताइए, क्यों जो होता है 10-10 बॉडीगार्ड लेके चले? क्या पुराने जो संत होते थे क्या उनके पास ऐसी व्यवस्था होती थी? भाई पुराने समय में बैलगाड़ियां वगैरह चलती थी ना, तो क्या वो संत उन पे चलते थे? नहीं, वो पूरा जीवन त्याग कर वो सीधा साधना में लग जाते थे। लेकिन आज के एक बहुत बड़ा तबका जो है, एक बहुत बड़ा, सभी संतों को नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो सिर्फ ये जो चढ़ावे के नाम पर या मंदिर धर्म के नाम पर सिर्फ चढ़ावे को अपने हाथ में लेना चाहता है और उससे सुख सुविधाएं भोगना चाहता है। तो इस वजह से ये सारी 100, 200, 1000, 2000 की बात नहीं, तो करोड़ों का मामला बताया जा रहा है। देखिए उस पर सोना चांदी जेवरात हीरे जेवरात सब कुछ गया कर दिया उन्होंने। तो देखिए ऐसा अभी जो खबर आई है उससे बहुत कुछ निकल के सामने आता है। इससे पता लगता है कि कौन लोग चोर हैं। आरोप लगाया जाता है कि एक समुदाय को कहा जाता है चोर, लेकिन जो अपने धर्म का ही नहीं हो रहा वो फिर उससे बड़ा चोर कौन हो सकता है? अगर कोई पुजारी कोई भी हो, अगर वो अपने ही धर्म की धार्मिक स्थल से चोरी कर रहा है तो समझिए कि उसका मैसेज पूरे देश में क्या है। राम भक्तों की आस्था के साथ में खिलवाड़ है ना। देखिए ये तो फैसला राम भक्तों को करना है ना आजकल सिर्फ, क्योंकि दो प्रकार की राम भक्ति आजकल हम देखते हैं। एक राम है जिसका निरंकार है, जिसके लिए लोग बात करते हैं, जो कभी द्वेष भावना में नहीं रहता, और दूसरा एक राम इन्होंने बनाया हुआ है जिसमें आपसी सौहार्द नहीं मजबूत करते ये लोग, और इसे सिर्फ चंदा उगाई का एक धंधा बना लिया राम के नाम पे। आजकल देखते नहीं क्या, तो समझिए ना कि धंधा तो बना ही दिया है ना इसमें, और उन्हें राम से ही आस्था से कोई मतलब नहीं है। वो आस्था तो राम भक्तों को सवाल करना चाहिए जिन्होंने पैसा चोरी करा। सवाल तो ये तो सवाल है, यदि आप असली राम भक्त हैं तो आपको सवाल करना चाहिए। जो ट्रस्ट की कमेटी है उसको बर्खास्त करके नए लोगों को लाना चाहिए पूछताछ के लिए। सिर्फ बर्खास्त नहीं करना चाहिए, मैंने पहले बोला इनको जेल में डालना चाहिए। जब तक ये लोग जेल में नहीं जाएंगे तब तक सही तरह से जांच नहीं हो पाएगी, क्योंकि उस कमेटी में जो लोग हैं वो कोई छोटे मोटे लेवल के लोग नहीं है, प्रबुद्ध लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, और उनमें समाज के अंदर उनका जो अधिकारी रैंक है उन सब में बड़ी अच्छी वर्चस्व वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों पे आप सोचते ईमानदारी से कार्रवाई हो पाएगी जब तक वो जेल में नहीं जाएंगे? योगी जी तो कहते हैं गुंडों पर बुलडोजर चलेगा, अपराधी छोड़े नहीं जाएंगे। सर ये मजाक, लुटेरे ये अगर बुलडोजर चलता तो चल गया होता सर। अभी तक आपने देख लिया कितने दिन आपको चोरी लग रही है, डाका पड़ा है राम मंदिर। देखिए अभी तो चोरी उजागर हुई है,
डाका तो तब पता लगेगा जब एसआईटी सही तरह जांच करेगी, ईमानदारी से जांच करेगी। अगर एसआईटी ने मजबूती के साथ जांच कर दी और ये पहले अंदर चले जाए, उसके बाद एसआईटी जांच कर ले, तो ईमानदार से बता रहा हूँ कि वो डाका निकल जाएगा। जैसे अभी 1-2 करोड़ वो कर रहे हैं, वो कई 100-200 करोड़ का घोटाला भी निकल सकता है, कि चोरी भी निकल सकती है। तो आप इसे समझिए कि बहुत ज्यादा इस समय